हाँ सर, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है सर। तो सभी को सादर प्रणाम। अनिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सबसे पुनः मिलने का अवसर दान किया है। तो विषय है आज का संख्या पद्धति। ये जो हमारे अंक हैं 0 से लेकर 9 तक और दार्शनिक प्रणाली, 10 गुणोत्तरी संख्याएं, स्थानीय मान पद्धति, ये हमारे पुरखों की विशिष्ट देन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 770 ईस्वी में उज्जैन में एक ऋषि हुए हैं कंक। उन्होंने अरब में जाकर के और गणित शास्त्र सिखाया। तो अरब के लोग भारतीय ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और अंकों का नाम बोलते हैं हिंदसा, हिंदुस्तान से प्राप्त अंक। कालांतर में वह अंक और गणित यूरोप में गया, तो यूरोप के लोग बोलते हैं अरेबिक न्यूमरल। बाद में उनको पता लगा कि ये तो भारत से सीखा है। आजकल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम स्वीकृत है वो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पुरखों की और अद्भुत देन है दुनिया। जिस समय गेट समझौता आया और पेटेंट राइट का विषय चला, तो हमारे यहाँ के एक ऋषि ने कहा, एक राजनीतिज्ञ ने ये बात बोली कि दुनिया हमारे पद्धति वापस कर दे, फिर अपना कार्य व्यवहार चले। तो अगर हम अपने अंक वापस ले लें तो दुनिया का कार्य व्यवहार उसी क्षण ठप हो जाए। अब दार्शनिक प्रणाली की हम बात करते हैं। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम है में जो हमारा आधार है वह 10 है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं एडिट। ये आधार 10 है, इसको बोलते हैं बेस या रेडिक्स। तो दो नाम हम बोलते हैं। और अंक कौन कौन से हैं? डिजिट्स। तो डिजिट्स हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। 0 सबसे छोटा अंक है और 9 सबसे बड़ा अंक। इसकी अपनी विशेषताएं हैं, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। और मध्य में अंक है 5। 5 ये 10 का आधा है। इसकी अपनी विशेषताएं हैं।
और अगर अंक 1 लिया जाए तो इसकी भी अपनी विशेषताएं तो सभी अंकों की हैं, लेकिन आधार 10 में 0 का अपना वैशिष्ट्य है, 9 का अपना वैशिष्ट्य है, 1 का अपना वैशिष्ट्य है, 5 का अपना वैशिष्ट्य। तो वैदिक गणित हमने पढ़ा है, उसमें इनका वैशिष्ट्य आप सबके ध्यान में आया है। अब धनात्मक अंक, ऋणात्मक अंक और रेखांक। धनात्मक अंक क्या है? तो ये 0 से लेकर के 9 तक ये धनात्मक अंक, और ऋण 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 9 ये ऋणात्मक अंक। अंक के बाईं ओर अगर ऋण लगाया तो ऋणात्मक, और यही ऋण अगर ऊपर लगा दें तो ये रेखांक हो जाए। इस तरह से बार डिजिट, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अंकों की भी हम 3 श्रेणियां बना सकते हैं, पॉजिटिव डिजिट्स, नेगेटिव डिजिट्स और बार डिजिट्स। ठीक है। और एक है परम मित्र अंक। बेस्ट फ्रेंड, तो 1 का 9, 2 8, 3 7, 4 6 और 5 का 5, और इनका जो टोटल है ये सबका 10 है। 1 का परम मित्र 9, 9 का 1, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 6, 6 का 4, 5 का 5। राम का मित्र श्याम है तो श्याम का मित्र राम, मीरा के मित्र राधा तो राधा के मित्र मीरा। ये कहने का मतलब, तो जिन अंकों का योग 10 वो बेस्ट फ्रेंड है, या जिन अंकों का योग आधार, उन सबको हम बोलेंगे परम मित्र। ठीक है। अब तो दार्शनिक प्रणाली में आधार 10 है तो बेस नाम देते हैं या रेडिक्स नाम देते हैं। अंक है 0 से लेकर 9 तक। तो धनात्मक अंक जो धन है, ऋणात्मक अंक जब हम ऋण लगा देंगे, और यही ऋण अगर ऊपर लगा देंगे तो रेखांक हो जाएगा। और ये जो रेखांक है ये भारत की देन है। लॉग टेबल में जो आप बार डिजिट पढ़ते हैं वो नेपियर की देन नहीं है, वो भारत की देन। और परम मित्र अंक, जिन अंकों का योग 10 वह परम मित्र। इसको हम कह सकते हैं अल्पतम या महत्तम सार्थक अंक। यहाँ पर अल्पतम, महत्तम, सार्थक
सूचकांक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स क्या है ये अभी बात करते हैं। शॉर्ट में अल्पतम सार्थक अंक या महत्तम सार्थक अंक, अल्पतम सार्थक सूचकांक या महत्तम सार्थक सूचकांक। हम अंक लिखते हैं, इससे 5 है। पांच क्या है? 5 गुणे 1 या 5 गुणे 10 के घात 2, ऐसा भी लिख सकते। शॉर्ट में 5 इकाई बोलते हैं आप। पचहत्तर है, 75 क्या है? 70 धन 5, यानी 60 गुणे 10 धन 5 गुणे 1, तो क्या बोलते हैं? 7 दहाई और 5 इकाई, या 75 बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लिखें 275, क्या है ये? 2 गुणा, को ऐसा कह सकते हैं, या 2 गुणा 100, 7 गुणा 10, 5 गुणा 1, क्या है ये? 200 या सैकड़ा कहिए, 2 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 इकाई। अगर 1275 है, कैसे लिखेंगे? लिखिए जरा। अगर 1275 को इसी तरह से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या हो जाएगा? ये तो 1000 धन 200 धन 70 धन 5। अरे क्या 1 गुणे 1000, 2 गुणा 100, 7 गुणा 10, 5 गुणा 1, ये है 1000, 2 सैकड़ा, 7 दहाई और 5 इकाई। तरह से ठीक है। और बड़ी संख्याओं को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो 1275 है, ये इकाई है और ये हजार है, ये सैकड़ा है, ये दहाई।
ये जो 5 है ये तो है LSD, इसका मूल्य सबसे कम है 5 इकाई, इसका मूल्य सबसे अधिक है 1000, ये है MSD। कहने का मतलब 1275 में 5 का मूल्य सबसे कम है, 1 का मूल्य सबसे ज्यादा है, इसलिए MSD महत्तम सार्थक अंक ये 1000 और न्यूनतम सार्थक अंक क्या है 5। तो लिखा 10 के घात 3, 10 के घात 2, 10 के घात 1 और 10 के घात 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये जो 0 है ये है LSI, लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, यहाँ 0 है इकाई। ये जो 3 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स, कहने का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स यहाँ पर 0 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स यहाँ पर 3 है। 1275, 1275, ये इसका मतलब, ठीक है। तो जो 1 है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 5 है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 3 है मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स है, तो जो 0 है वो LSD। तो इस संख्या के लिए अगर पूछा किसी ने LSD क्या है तो हम कहेंगे 5, LSD क्या है 1 है, LSI क्या है 0 है और MSI क्या है 3 है। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरा काम, अभी हमने पांच लिया था, ये क्या है 5 गुणा 1, 5 इकाई। अगर हम ले लें 5.1, तब क्या है 5 गुणा 1, 1 गुणा 1/10। ये जो 1 है 1/10 है, यानी क्या 5 इकाई और 1 दशमांश, इसलिए बोलते हैं 5.1। ठीक है, मैंने लिया 5.12। कैसा लिखेंगे तो लिखेंगे 5 गुणा 1 धन 1 गुणा 1/10 धन 2 गुणा 1/100। क्या है ये 5 इकाई है, 1 दशांश है और 2 दशांश, सवा हिस्सा। कहते हैं 5.1
1 2 5। अब क्या होगा? 5 गुणा 1, 1 गुणा 1/7, 2 गुणा 1/7, धन 5 गुणा 1/7। क्या हो गया ये? 5 इकाई 1 दशमलव 2 शतांश और 5 सहस्रांश। सहस्रांश 5 सहस्रांश। 5 इकाई 1 दशमलव 2 शतांश और 5 सहस्रांश। इसको रखें। अब इसको अगर निरूपित करें 5.125, ये इकाई है, ये दशांश है, ये शतांश है और ये सहस्रांश। 10 की घात शून्य, 10 की घात ऋण 1, 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण। यहाँ पर MSD, LSD, MSI और LSI। सर्वाधिक मूल्य किसका है? इसका। MSD यहाँ 5 है, ये LSD ये वाला 5 है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये। ठीक है। MSI क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया ये बात, और LSI क्या हो गया? -3 हो गया। ये ध्यान देने की बात। दोनों को एक साथ मिला है, पहली वाली संख्या और बाद वाली। ठीक है, ऐसे 1275.125 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशांश, शतांश और सहस्रांश। यहाँ पर 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power -1, -2। ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर इन दोनों के मध्य, इकाई और दशांश के मध्य में बिंदु, पॉइंट जिसे बोलते। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट है। यहाँ अगर हम बात करें MSD क्या है, LSD क्या है,
MSI क्या है और LSI। तो MSD हो गया ये वाला एक, यहाँ पर सबसे अधिक मूल्य इसका है, तो सबसे कम मूल्य इसका है 5। ये आ गया। और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडेक्स ये 3 है, 3 हो जाए ये वाला। और दिस सिग्निफिकेंट इंडेक्स वाला, ये समझने की बात। अब यहाँ पर क्या क्या हो गया, तो दार्शनिक प्रणाली में आधार x है, आधार 10 है, 0 से 9 तक है, और धनात्मक अंक है, ऋणात्मक अंक है, रेखांक है, अधिकतम सार्थक अंक, न्यूनतम सार्थक अंक, या अल्पतम सार्थक। और अधिकतम सार्थक सूचकांक और न्यूनतम सार्थक सूचकांक, महत्तम सार्थक सूचकांक या अल्पतम सार्थक सूचकांक, तो भी कहना चाहें। MSD, LSD, MSI, LSI। और स्केल क्या है हमारा, एक स्केल है, पैमाना, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमांश, शतांश, सहस्रांश, दशसहस्र, ये ध्यान देने की बात। तो ही तरह से कह सकते हैं पैमाना, स्केल, इसको वेटेज भी बोलते हैं। क्या है, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, power 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पैमाना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 to the power -1, 10 to the power, यहाँ पर इस तरह, यहाँ सब बढ़ता सर जाएगा, अब यहाँ घटता जाएगा ऋणात्मक। हाँ जी सर 1 मिनट से अब कम समय बचा हाँ है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। इसके बाद दोबारा जुड़ेंगे। हाँ ठीक, अच्छी बात। 1 मिनट में ये मीटिंग, 1 मिनट से कम समय में मीटिंग ओवर हो जाएगी, अच्छी बात। उसके बाद दोबारा हम लोग ठीक। जुड़ेंगे।